नमस्ते इंडिया। सात समुंदर पार से अमेरिका की यात्रा चालू है। मैं रैले से नॉर्थ कैरोलिना की जो कैपिटल है वहां से रात में मैं आ गया वाशिंगटन डीसी। लेकिन मैं इसको आगे बात करूं उससे पहले मैं एक दो चीजें इसलिए करना चाहता हूं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ अ, चाट मसाला नहीं है। ये बिल्कुल चाट मसाला नहीं होगा। मैं जो अमेरिका यात्रा की बात कर रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ। यहाँ को लोगों से मिला हूँ, कुछ लोगों से रैले में मिला। वो पॉलिटिकल बातें हैं, वो तो रोज करता रहता हूँ, लेकिन दो तीन चीजें मैं जरा, क्योंकि मैं भी समझा हूँ, मेरे साथ के जो लोग हैं उनको भी मैं चाहता हूँ समझे। जो अमेरिका बहुत आया हुआ उसको ये लगेगा कि वो रिपीटिशन है, पर स्टिल जैसे मैंने समझा है मैं उसको फिर से समझा रहा हूँ। पहली बात यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की कर ली जाए। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी, पांचवी क्लास तक का प्राइमरी बोलते हैं। आठवीं नवीं और सिक्स सेवेंथ एट, छठी सातवीं आठवीं को एलिमेंट्री बोलते हैं। और फिर ये हाई स्कूल बोलते हैं। 9, 10, 11, 12 हम लोगों के यहाँ थोड़ा इससे फर्क था। तो ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि दैट इज द वे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम वर्क्स। नंबर एक, जब आप प्राइमरी और एलिमेंट्री में रहते हैं, पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक, तो यहाँ का सिस्टम है 9 वीक क्लास 3 वीक छुट्टी, 9 वीक क्लास 3 वीक छुट्टी। तो मतलब 12 वीक का एक ब्लॉक बनता है। 12 वीक का एक ब्लॉक हुआ तो एक साल में 5 ब्लॉक हुए। तो सिस्टम यह है कि हर 9 वीक के बाद 3 वीक की छुट्टी होगी, हर 9 वीक के बाद 3 दिन की छुट्टी होगी। तो दिस इज वन, ये समझना जरूरी है। फिर जब आप हाई स्कूल में आते हैं, दैट इज 9, 10, 11, 12, तो आपकी छुट्टी शुरू होती है 2 मंथ्स अ वीक, 2 मंथ्स अ ईयर। फिर आप 10 महीने पढ़ाई, 2 महीना छुट्टी, 10 महीना पढ़ाई, 2 महीना छुट्टी। लेकिन उससे पहले 9 वीक, 3 दिन, 9 वीक पढ़ाई, 3 वीक छुट्टी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बेसिक सी चीज है जो हम लोगों को मुझे नहीं पता थी, कम से कम बाकी लोगों को हो सकता है ये पता हो। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन का वो है, वो सबसे जो बेस्ट माना जाता है, जो सबसे, वो यहाँ के सरकारी एजुकेशन। हर जिप कोड मतलब अपना पिन कोड है। अपना पिन कोड थोड़ा बड़ी एरिया हो जाती है, लेकिन जिप कोड या पिन कोड मतलब एक एरिया, हर एरिया में सरकारी स्कूल है। वो सरकारी स्कूल आर द बेस्ट। उससे अच्छा कोई स्कूल नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, आप जहां रहते हैं उस रहने वाले जगह पे ही आपका बच्चा वहां एडमिशन मिल सकता है। उसको उस जिप कोड से बाहर एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब आपको लगता है कि नहीं नहीं, वो टाटा जी का है, वो बिरला जी का है, वो अडानी जी का है, वो अंबानी जी का है, तो उस स्कूल में डालें। वो नहीं, आपको अपने जिप कोड में के ही उसमें जाना है। नंबर एक। कुछ लोग बदमाशी के लिए अगर कभी किए, करने की कोशिश पहले किए थे कि एक टेम्परेरी एड्रेस करके, तो वो रजिस्टर हो जाते हैं। और अगर उनके उसमें प्रोफाइल में आ जाता है, अगर वो पकड़े जाए तो बहुत हार्श हैं। तो पहली चीज तो ये। कुछ यहाँ पे भी नक चढ़े हैं जिनको ये लगता है कि मेरा बच्चा और टैक्सी ड्राइवर का बच्चा एक साथ कैसे पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो आपका बच्चा, टैक्सी ड्राइवर का बच्चा, जो आपके घर में सफाई करने आता है उसका बच्चा, सब एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि एजुकेशन अप टू क्लास 12th इज फ्री। फ्री मतलब फ्री, कोई पैसा नहीं। और फ्री ही नहीं है, दिन का खाना, ये सारी चीजें वो देना है। दूसरा, मुझे एक चीज सुन के वो लगा, यहाँ पे ज्यादातर स्कूल्स में, जो पब्लिक स्कूल बोले ये सब वो हैं, प्राइवेट, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है। प्राइवेट महंगे हैं, और उसमें महंगे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। वो केवल इसलिए जाते हैं कि हमारा क्लास अलग है। पब्लिक स्कूल में देयर इज नो ड्रेस। ये सुन के आपको ताज्जुब होगा। मतलब मैं मेरे एक भतीजे के यहाँ रुका था, बच्चों के पास ड्रेस नहीं है। और वो बड़ा, मतलब वो बड़ी जगह पे काम करता है, उसके बच्चे, लेकिन देयर इज नो ड्रेस। तो ये मेरे लिए भी समझने की चीज थी। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब जब आप हाई स्कूल से निकलते हैं, और जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। वो मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। एक मैं बता दूं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब यहाँ पे कल मैं गया था, उसको मैं अभी डाल रहा हूँ, एक छोटे से सा वीडियो है, वो देख लीजिएगा। मैं रैले के जो हेडक्वार्टर्स है, मतलब रैले इनका नॉर्थ कैरोलिना का मतलब स्टेट का कैपिटल है। और
ये आप देखिए, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है एक एंड पे, और अगर वहाँ से आप देखिए तो ये पूरे झंडे अंडे लगे हुए हैं इनके, ये धीरे, और दूसरी तरफ दूसरी रेड मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल प्लेस। ये इनका वेक काउंटी कोर्ट हाउस है, मतलब इस स्टेट का जो कोर्ट हाउस है वो ये है, इनके काउंटी का मतलब स्टेट के नीचे काउंटी, काउंटी का मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट, तो ये जिला न्यायालय है। और अच्छी जगह, बहुत ही सुंदर, काफ़ी आज भीड़ भाड़ नहीं है तो इसलिए लोग थोड़ा चैन से हैं। थैंक यू सो मच। नॉर्थ कैरोलिना में एक रिसर्च ट्रायंगल पार्क बोलते हैं, उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट में जैसे सिलिकॉन वैली बनी है उसी की कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे आरटीपी बोलते हैं, एक ट्रायंगल है, रिसर्च ट्रायंगल पार्क, रैले, डरहम और चैपल हिल। रैले, डरहम एक ट्रायंगल है, और जो जितनी भी कंपनीज हैं करीब 150-200 जो मेजर कंपनीज हैं, चाहे एप्पल हो, चाहे मतलब आप नेम अ कंपनी, वो सारी कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ पे हैं। एक और चीज बहुत ही अजीब सी, मतलब एक मेरे लिए बहुत आप अगर रैली में घूम रहे हैं यहाँ तो आपको केवल मेन रोड पे लगे जंगल में जा रहे हैं, खूब जंगल, लेकिन सारी बिल्डिंग्स उसके पीछे, मतलब ऑल दी बिल्डिंग्स उसके सामने घना जंगल है, वेजिटेशन बहुत ठीक से किया है, खूब ठीक से पेड़ उगाए हैं, खूब ठीक से जंगल है, घना जंगल है उसके, मतलब अगल बगल कुछ नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको बहुत प्रिजर्व करके रखा है इन्होंने। कल जब हम लोग एयरपोर्ट आए, फ्लाइट 1.5 घंटा लेट हो गई, जो लोग थोड़ा लेट थी। यहाँ यहाँ एक और चीज मैं आपके साथ इसलिए बता दूं कि वो मेरे लिए एक नया सा है, यहाँ पे हर चीज की टिप देनी है। अगर आप टैक्सी से उतरे तो उसका किराया 10 रुपया हुआ तो 1.5 रुपया, मोटे तौर पे ये माना जाता है 15% होता है। 100 रुपया है अगर किराया तो 15 रुपया और टिप दीजिए। अगर आप खाना खाने कहीं गए, 100 रुपए का खाना खाया तो 15 रुपए और टिप। टिप मोर और लेस यहाँ देना ही देना है, यहाँ के कल्चर में सब देते हैं, कोई ऐसा नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक चीज जो मुझे मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ओवर कर्टियस लोग हैं। मुझे ये लगता था कि ये थोड़े मतलब नकचढ़े लोग, हम लोग को एक इंप्रेशन ये था कि नकचढ़े हैं, दे आर ओवर कर्टियस। आपने अगर लिफ्ट में, भाई हम लोग की एक दिक्कत क्या हो रही है कि हम मेंटली जैसे जब चलते हैं ना तो हम लोग लेफ्ट हैंड, हम लोग बाएं तरफ चलते हैं, यहाँ सब लोग दाएं तरफ चलते हैं, तो वो कभी कभी गड़बड़ हो जा रही है क्योंकि दिमाग, अगर आप बहुत कॉन्शियसली नहीं चल रहे हैं तो आप लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट में वो उधर से आ रहा है, तो वो दे आर ओवर कर्टियस, दे विल स्टॉप फॉर यू, टेक एक किनारे हो जाएंगे, आप जब चले जाएंगे तो थैंक यू आपको बोलेंगे। लिफ्ट में अगर घुसना है तो वो दे विल वेट फॉर यू। मैं एक और चीज आपको बताऊं, फ्लाइट में, मतलब ये मैं अजीब सी चीजें मुझे लगी फ्लाइट में, जैसे यहाँ पे भी होता है, खड़े यहाँ पे भी हो जाते हैं, सब खड़े हो गए, लेकिन पीछे वाला पहले नहीं निकलेगा जब तक आगे वाला, मतलब जैसे 1 से 30 रो तक है, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ये नहीं है कि पांचवी रो हम अपना अड़स के उसको करके उनको करके एक्सक्यूज मी करते हुए, जो हमारे यहाँ है ना कि जरा हम तो स्मार्ट आदमी हैं, मैंने देखी कितनी जल्दी सबको एक्सक्यूज मी करते, वो यहाँ नहीं है। दे गो बाय रो एंड दे आर सो डिसिप्लिन, वो शायद उनके उनके डीएनए में है। तो दिस इज अनदर थिंग। एक चीज मैं और बता दूं, दो चीजें मैं और बता दूं। एक तो इंटरनेट इज वेरी फ्रीली अवेलेबल, और इंटरनेट वो नहीं है कि कोड डालो ये करो, आप कहीं भी जाइए, फ्री इंटरनेट, चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, अच्छी स्पीड वाला। मैं अभी आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ होटल का इंटरनेट, मैं लॉबी में बैठा हुआ हूँ, ग्रेट स्पीड, और उसमें कोई ये नहीं कि कोई भी आके, मतलब एनीवन हु इज कमिंग हियर कैन जॉइन। मैं ये नहीं कि आपका होटल में रहना जरूरी है। एक दो चीजें मैं और इसलिए बता दूं कि वो मुझे नई तरह की लगी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। एक, यहाँ की जो बिल्डिंग्स बनती हैं मल्टी स्टोरेज, उसकी जो पाइलिंग है, मतलब उसकी जो फाउंडेशन है, उसमें तो कंक्रीट लगता है, मतलब उसमें स्टील स्टील लगता है, लेकिन सारी दीवारें, मतलब मैं किसी के यहाँ गया था 42 स्टोरी की बिल्डिंग की, सारी दीवारें जो है उसमें स्टील नहीं लगता है, उसमें केवल लकड़ी लगती है। मतलब 45 मंजिला बिल्डिंग है, उसकी जो पार्टीशंस है वो लकड़ी के थ्रू आउट अमेरिका। आप
आपको अजीब सा लगेगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारा वो लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर लोहा नहीं लगता। लोहा फाउंडेशन में और कहीं कहीं बाहरी दीवार में, लेकिन इनसाइड वो जो जितनी दीवारें, कहीं कहीं बीम में उनको यूज करना पड़ता है, बट अदरवाइज जो दीवारें हैं, मतलब जो साइड में खड़ी हो रही हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ लकड़ी पे खड़ी होती हैं। एक और चीज जो छोटी है लेकिन मुझे लगी, मैंने कहा वो थोड़ा इसलिए क्योंकि उसका बहुत महत्व नहीं है, और मैं माफी के साथ विथ माय लेडी ऑडियंस, मैं उन महिला ऑडियंस के साथ, क्योंकि मुझे एक ऑब्जर्वेशन था, हिंदुस्तान में जो एक हम लोग ने नया कल्चर बनाया है कि हम लोग जब यूरिनल में जाते हैं, बाथरूम्स में जाते हैं, वॉशरूम्स में जाते हैं, तो जो पार्टीशन कई जगह गायब कर दिए जा रहे हैं, मतलब वन स्टैंडिंग, सेकंड मैन, यहाँ पे बड़े पार्टीशन लगे हुए, मतलब देयर इज अ प्रॉपर पार्टीशन बिटवीन दी टू। तो वो भी एक लगा अब मुझे कि ये हम लोग यहाँ कुछ नई सोसाइटी वो मानते हैं कि नहीं नहीं ये पार्टीशन नहीं, दे हैव अ प्रॉपर पार्टीशन, बड़े पार्टीशन। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं वॉशिंगटन में आ गया हूँ आज, अब इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं वॉशिंगटन में, बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, बहुत से अलग अलग जगह जा रहे हैं, कैपिटल हिल है, न्यूयॉर्क, व्हाइट हाउस है, ये सब कोई देखने जाएंगे, कोई वहां तो कोई ऐसा नहीं है जिससे मिलने जाए, लेकिन अदरवाइज मीटिंग्स हैं। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। फिर से एक बार नमस्ते इंडिया, सो मच।